समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। होली के रंगों में यूपी सराबोर रहा। हर गली मोहल्ले में खुशियों की बयार रही। प्रशासन की मुस्तैदी और आपसी सौहार्द ने त्योहार को शांति और प्रेम के माहौल में संपन्न कराया। जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से अदा हुई, जहां आस्था और सम्मान का संगम देखने को मिला। तो कल देखिए पूरे देश में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया गया और कल सुबह की नमाज भी अदा की गई बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से। हर जगह पर प्रशासन की मुस्तैदी रही और जिस तरीके से देखिए प्रशासन ने अपनी तैयारी की थी शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए, पूरी अच्छी तरीके से वो संपन्न हो चुका। वहीं प्रशासन की मुस्तैदी और आपसी सौहार्द ने त्योहार को शांति और प्रेम के माहौल में संपन्न कराया। जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से अदा हुई और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे देखे, जहां पर पूरे देश ने कल होली का जश्न मनाया। लखनऊ, अयोध्या, काशी, मथुरा और यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि पुलिस की कई अति संवेदनशील इलाकों में तैनाती रही। तो सीसीटीवी कैमरे से, ड्रोन के कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी और आपको बता दें कि पूरे देश में कल होली का जश्न देखने को मिला था। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और जुमे की नमाज की बात की जाए तो सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज को अदा किया। ऐसे में जो आपसी भाईचारा था, प्रेम सौहार्द देखने को मिला। तो प्रशासन की मौजूदगी रही अति संवेदनशील इलाकों में। देखिए बताया जा रहा था कि वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई थी और चप्पे चप्पे पर प्रशासन ने अपनी नजर बनाए रखे था सीसीटीवी कैमरे से। और सोशल मीडिया पर भी किसी तरह की कोई अफवाह न फैलाई जाए, इसको लेकर भी तैयारियां कर ली गई थी और पूरे देश ने कल होली का जश्न मनाया। ऐसे में जुमे की नमाज भी पूरी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से। गौरव, क्या कुछ वहां पर माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है? देखिए कल पूरे देश ने होली खेली और शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज भी अदा हुई। देखिए नंदिनी, ब्रज में जो होली की शुरुआत है वो 40 दिन पूर्व शुरू हो जाती है और उससे पहले ही प्रशासन है तो जिला प्रशासन जो होली की व्यवस्था में जुट जाता है और काफी मीटिंग का दौर जारी हो जाता है। यहाँ पर आकर आगरा के मंडल के कुछ अधिकारियों ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया था और लगातार ये प्रयास था पुलिस का कि होली सकुशल संपन्न हो जाए। और जैसे कि कल होली का पर्व था, जुम्मे की नमाज भी अदा होनी थी। तो अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में सब कुछ शांति से रहा, पूरा शांति का माहौल बना रहा। भाई एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने ये निर्देश जारी किए थे, किसी भी कीमत पर शहर की जो वो है, शहर की जो फिजा है, किसी भी कीमत में उसको खराब नहीं होने दिया गया। तो इस तरीके का मैसेज लोगों में पहुंचाया। तो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही थी। हुड़दंग करने वालों के लिए एक सख्त मैसेज एसएसपी की तरफ से दिया गया था कि हुड़दंग करने वाले बर्दाश्त नहीं किया जाएंगे, रंग में भंग किसी तरह बर्दाश्त नहीं होगी। तो इसको लेकर अगर बात किया, मथुरा में होली सकुशल कल संपन्न हुई है और लगातार ब्रज में अभी होली का दौर जारी है। आज विश्व प्रसिद्ध दाऊजी का हुरंगा मनाया जाना है। 11 बजे से हुरंगे की शुरुआत होगी। वहां पे भी दूर दराज से लोग हुरंगा देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से जो चुनौतीपूर्ण जो होली थी वो बरसाना की लड्डू मार, लठा मार और विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की काफी चुनौतीपूर्ण होली थी। काफी वहां पर पुलिस फोर्स लगाया गया था, चप्पे चप्पे बैरिकेडिंग की गई थी और ड्रोन कैमरे से भी पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही थी। बिल्कुल गौरव, रंग में कोई भंग न पड़े इसी को लेकर देखिए प्रशासन की पैनी नजर वहां पर थी। और अब जिस तरीके से आपने बताया कि हुरंगा को लेकर वहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी है, क्या कुछ निर्देश भी दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए आज जो दाऊजी का औरंगा काफी विश्व प्रसिद्ध औरंगा माना जाता है और यहाँ दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। कई दिन पहले औरंगे में जो लोग हैं वहाँ पहले पहुंच जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर औरंगी का पूरा आनंद लेते हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुंचते हैं। तो दाऊजी का जो मंदिर है उसके आसपास बैरिकेडिंग की गई है। पूरे आसपास मंदिर का जो एरिया उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है और ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है। बाहर से भी पुलिस फोर्स मंगाया वहाँ तैनात किया गया है। पुलिस का उद्देश्य है कि जो आज दाऊजी का जो औरंगा होना काफी विश्व प्रसिद्ध औरंगा है वो भी शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए। बिल्कुल गौरव, मथुरा और वृंदावन की होली तो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे में देखा जाता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और लगातार देखिए ये सिलसिला अभी भी कायम है।
जी बिल्कुल, जो ब्रज की होली खेलने के लिए हर कोई चाहता श्रद्धालु का ब्रज में जाकर होली खेली जाए, क्योंकि काफी विश्वविख्यात होली ब्रज में होती है। और सबसे बड़ी बात, ब्रज में जो होली अलग अलग होली होती है, फूलों की होली, रंगों की होली, लड्डू होली, जलेबी होली, इस तरीके से मैं अपने भारत समाचार के माध्यम दर्शकों को दिखा रहे थे। तो कई तरह की होलियां होती है, तो हर श्रद्धालु चाहता है कि ब्रज में जाकर होली का आनंद लिया जाए। और होली से पूर्व भी अगर यहाँ की मथुरा की बात की जाए, तो होटल्स, गेस्ट हाउस फुल हो जाते हैं। लोगों को पहले ही अपना रूम और जो होटल्स है वो बुक करके क्लियर करके यहाँ पर पहुंचना चाहिए था। इस तरीके का मैसेज भी प्रशासन की तरफ से दिया गया था। और अगर बात की जाए मथुरा की होली के दौरान जो ट्रैफिक व्यवस्था है, तो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए QR कोड जारी किया था, जिससे श्रद्धालुओं को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। कहीं किसी तरीके की जाम की समस्या इस बार होली में नहीं हुई है। जी, तो गौरव, क्या कोई रूट डाइवर्जन भी किया गया है इसको लेकर? दावजी का जो आज विश्व प्रसिद्ध हुरंगा है, उसको लेकर रूट डाइवर्जन किया गया, जगह जगह बैरिकेटिंग गई है। और वहां पर जो रूट है वो यातायात पुलिसकर्मी वहां भी तैनात किए गए, जिससे रूट बाधित ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कहीं भी किसी श्रद्धालुओं को जाम में ना फंसे, चप्पे चप्पे फोर्स तैनात किया गया, ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात किए गए। तो इस तरीके की व्यवस्था दावजी के हुरंगे में पुलिस प्रशासन के द्वारा रखी गई है। बिल्कुल, और बने रहिएगा आप हमारे साथ। देखिए, कल पूरे देश में होली का पर्व मनाया गया था और सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं अलीगढ़ से। मुकेश, जिस तरीके से लगातार प्रशासन की जो तैयारियां थी पूरी शांतिपूर्ण ढंग तरीके से देखिए संपन्न हुआ, जुमे की नमाज अदा हुई और होली भी अच्छी खासी बीत गई। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही है अलीगढ़ में? नंदिनी, देखिए, अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ का जो पुराना शहर है वो अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाकों से भरा हुआ है। वहाँ अगर अलीगढ़ प्रशासन की बात की जाए, चाहे पुलिस की या प्रशासन की, उन्होंने जो है चाक चौबंद व्यवस्था की। और इस बार देखने को मिला कि अलीगढ़ के प्रशासन के लिए जो माहौल था वो चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इस बार जुमे की नमाज और होली एक साथ पड़ी। जैसे कि प्रशासन ने बताया, जैसे कि SSP संजीव कुमार ने बताया कि उनका कहना था कि हमने जो ऐसे इलाके हैं जहां नमाज और होली एक साथ जो देखने को मिल सकती है, वहां RAF और PSC और तमाम जो पुलिस फोर्स जो तैनात की गई। और ऐसी जगह पर बैरिकेड किया गया जहां दोनों ही समुदाय के लोगों के जो क्षेत्र है, एक तरफ होली हो रही है तो दूसरी तरफ जो है नमाज की तैयारी चल रही थी। इस तरह के माहौल देखने को मिले। जैसा कि अब्दुल करीम चौराहे की बात की जाए तो अब्दुल करीम चौराहे का जो शीशे वाली मस्जिद है, जस्ट उसके नीचे वहाँ जो माहौल देखने को मिलता है। इसी वजह से मस्जिद को भी कवर कराया गया, जो कि होली के मौके पर उसको कवर कराकर उसको जो शांतिपूर्ण ढंग से इधर होली खिलाई गई और उधर नमाज अदा कराई गई। हालांकि जो शहर मुफ्ती है, उन्होंने साफ तौर से पहले ही जो है संदेश जारी कर दिया था कि इस बार की जो नमाज होगी वो नमाज को करीब 1.5 से 2 घंटे आगे बढ़ाकर कराई गई, जिससे कि दोनों समुदाय के जो लोग हैं वो अपने अपने त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से बना सकें। वहीं अगर हिंदू समुदाय के लोगों से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर से प्रशासन की जो भूरी प्रशंसा की कि इस बार प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की। इधर जो अगर मुस्लिम समाज से बात की गई, उन्होंने नमाज के बाद उन्होंने कहा कि इस बार जो प्रशासन की अच्छी व्यवस्था जिससे कि होली एक अपने समय से पूरी हो गई और नमाज भी अदा हो गई। किसी की तरफ से कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीज सामने नहीं आई जिससे कि माहौल खराब हो। अगर बात करें अलीगढ़ में होली की, तो होली की जो केंद्र बनाए थे 968 जो शहर में और 1797 जो है देहात में, और टोटल की बात की जाए तो 1765 के करीब जो है होलिका दहन पूरे जनपद में हुई। बिल्कुल, और सहयोगी अजहर हमारे साथ जुड़ गए। अजहर, होली के तमाम वो रंग देखने को मिले अगर आम जनता की बात की जाए, राजनीतिक गलियारों से बात की जाए, और कल देखिए जुमे की नमाज भी थी। पूरी जो त्योहार, जो ये पर्व था, शांतिपूर्ण तरीके से बताया जा रहा है कि निपट चुका, और ऐसे में प्रशासन की जो मुस्तैदी थी, वो तैयारी थी, वो नजर आई। जुमे की नमाज दोनों ही देखिए बखूबी जो है वो कल जिस तरीके से हमने देखा कि प्रशासन ने ही किस तरीके से तैयारियां जो है वो कर ली गई, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट था और किस तरीके से होली का त्यौहार जो है वो सकुशल संपन्न हुआ, जुमे की नमाज जो है वो सकुशल संपन्न हुई और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था, जिसको लेकर देखिए तमाम जो संवेदनशील इलाके थे वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो तैनात था। चाहे स्थानीय पुलिस की बात कर ली जाए, RAF फोर्स की बात कर ली जाए, तो लगातार ये जो है देखिए पैदल मार्च भी पुलिस के द्वारा किया जा रहा था। वहीं इसको लेकर देखिए कई तरीके से हमने एक बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो हैं वो भी हमको देखने को मिली उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से।
क्योंकि देखिए दोनों ही समुदाय के लोगों ने जो है वो अपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि किस तरीके से दोनों ही कार्यक्रम जो है वो सकुशल संपन्न कराए जाए। देखिए मुस्लिम समुदाय की अगर बात की जाए तो जुमे की नमाज का समय 1:30 बजे 1 बजे से 2 बजे तक के अलग अलग मस्जिदों का समय होता है जुमे की नमाज का, लेकिन होली शोभ यात्रा को लेकर, होली समारोह को लेकर ये समय जो है वो 2 बजे के आसपास कर दिया गया। और इसी के साथ साथ देखिए हिंदू समुदाय के तमाम जो लोग ऐसे हैं तो देखिए होली मिलन समारोह का जो समय था या होली खेलने का जो समय था वो घटाकर देखिए जुमे की नमाज की वजह से 11:30 और 12 बजे कर दिया गया। देखिए यही गंगा जमनी तहजीब की जो मिसाल है वो राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर देखने को मिली। देखिए जिसको देखकर कई ऐसे मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात कर ली जाए या हिंदू समुदाय के तमाम लोगों की बात कर ली जाए, तमाम लोग आगे बढ़कर आए। एक जी बिल्कुल अजहर, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और हमारे साथ सहयोगी रोहित जुड़ गए हैं रायबरेली से। रोहित, देखिए जो कहा जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब कल देखने को मिली थी, कई जगहों पर वो तहजीब बरकरार रही और प्रशासन की जो तैयारी थी कहीं ना कहीं वो रंग भी लाई। जी बिल्कुल नंदन, जिस तरह से देखा जाए होली का पर्व और जुमे की नमाज एक दिन पढ़ने को लेकर जो जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट में दिखाई दिया था। इसकी तैयारियों को लेकर पहले से ही जो जिला प्रशासन ने कई तैयारियां पूरी कर ली थी और चाहे अगर बात की जाए पीस कमेटी की बैठक की या फिर जो है जो धर्मगुरुओं के साथ बैठक की, सारी चीजें जिला प्रशासन ने पहले कर ली थी। और जिला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि जुमे की नमाज थी कल और वहीं पे होली का पर्व था, तो दोनों में कोई खलल न डाल सके इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड थी। ड्रोन कैमरे से जो है मस्जिदों के आसपास निगरानी की जा रही थी। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो प्रशासन जो है चप्पे चप्पे पर तैनात रहा है। तो वहीं पे अगर पुलिस कर्मियों की बात की तो सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। वो चाहे आईबी की टीम की बात कर ली जाए, लाइव की टीम की बात कर ली जाए या फिर जो है बात कर ली जाए जो अन्य उनकी जो विंगे थी, वो सब चप्पे चप्पे पर अलग अलग स्थान पर मुस्तैद थी कि कहीं पर किसी भी प्रकार कोई घटना ना हो सके। तो कहीं कहीं देखा जाए अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में भी गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली है। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हुआ, कहीं पर किसी प्रकार की कोई जो है घटना नहीं हुई है। तो नॉर्मल तरीके से जो है चाहे हिंदू भाइयों ने जो है रंग खेला, अबीर गुलाल उड़ाए, वही मुस्लिम भाइयों ने जुमे की नमाज भी अदा की है। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में गंगा जमुनी तहजीब जो है देखने को मिली है। वो अगर पूरे ओवरऑल उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में भी कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं देखने को मिली है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि योगी सरकार में जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा है और दोनों पर्वों को यानी होली व जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट में दिखाई दिया और किसी प्रकार की कहीं पर कोई घटना नहीं हुई। इसलिए जो जिला प्रशासन बधाई का पात्र है, क्योंकि जिला प्रशासन जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से अपना जो है सिनेरियो तैयार कर रखा था चप्पे चप्पे पर, जहां पर जो विवादित क्षेत्र वहां पर जो पहले से पुलिस मुस्तैद थी और वहां पर इंटेलिजेंट की टीमें भी जो है अलग से कार्य कर रही थी। जो उपद्रवी तत्व उनको पहले से ही सख्त हिदायत दे दी गई थी कि अगर आप उपद्रव किए तो आप जो है योगी सरकार का जो चाबुक है वो आपके ऊपर जरूर चलेगा। तो कहीं की रायबरेली में अगर बात की तो पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईश्वर सिंह और जिलाधिकारी हस्ता माथुर की जो मॉनिटरिंग थी वो काफी बेहद जो है दिखाई पड़ी, काफी चुस्त दुरुस्त दिखाई पड़ी। इसलिए रायबरेली में जो है शांतिपूर्ण तरीके से होली का पर्व जुमे की नमाज जो है सकुशल संपन्न कराई गई है। बिल्कुल, तो देखिए उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर होली के पर्व से पहले एक बार कहीं ना कहीं सियासत बहुत तेजी से बढ़ी थी, लेकिन प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी रखी और सहयोगी अजहर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, बात की जाए तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को बधाई भी दी थी और तमाम तरह के निर्देश भी दिए थे, लेकिन होली के पर्व की पहले की बात करते हैं तो एक मुद्दा जोरों शोरों से उठा था, लेकिन कल जिस तरीके से प्रशासन ने जो काम किया और पूरा जो पर्व था बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से निपट चुका था। नाथ ने साफ तौर से उत्तर प्रदेश के डीजीपी को साफ तौर से ये निर्देश दिए थे कि होली का त्योहार और जुमे की नमाज का कुशल संपन्न कराई जाए, जिसकी तस्वीर हमने कल देखी कि डीजीपी प्रशांत कुमार किस तरीके से पूरी उत्तर प्रदेश की गतिविधियों पे नजर बनाए हुए थे और अपने कार्यालय में लाइव मॉनिटरिंग आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, संभल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी जोरों शोरों से मुद्दा उठा था शाही जामा मस्जिद को लेकर और अति संवेदनशील इलाकों में इसे रखा गया था, लेकिन अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी और होली का पर्व भी अच्छे से कहा जा सकता है कि मनाया है लोगों ने और जुमे की नमाज भी अदा की है। जी मैं बता दूं, ये सबसे बड़ी बात यह है कि संभल में जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे वो नाकाफी साबित हुए। जिला प्रशासन की जो सक्रियता थी वो कामयाब हुई और उन्होंने जो जिला प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच में जो हिंदू धर्मगुरुओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच में जो समन्वय था वो समन्वय जो स्थापित किया गया वो सफल भी हुआ और किसी भी प्रकार की घटना नहीं हुई और जुमा की जो नमाज थी वो 2:30 बजे संपन्न हुई और जो होली का जो जुलूस निकलते हैं बड़े वाले संभल शहर में विशेषकर, तो वो भी सकुशल संपन्न हुई और कोई भी घटना नहीं हुई। कोई भी शरारती तत्व हैं
वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि भारी पुलिस फोर्स लगाई गई थी और डीएम, एसपी, एएसपी और जो सभी लोग उच्च अधिकारी थे वो रोड पर उतरे हुए थे और उन्होंने अपनी निगरानी में, ड्रोन कैमरे की निगरानी में, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में दोनों जो थे वो सकुशल संपन्न कराए गए। देर रात तक जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा था। जी बिल्कुल। तो देखिए, बात की जाए प्रशासन की मुस्तैदी और जिस तरीके से होली का पर्व पूरे देश ने मनाया, जुमे की नमाज अदा की गई, अलग अलग जगहों से हमने तमाम तस्वीरें भी दिखाई। और ये तस्वीरें आप देखिए, लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर आम जनता के साथ तमाम सियासी रंग भी देखने को मिले। बड़े दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे को होली की बधाई दी और पूरे ही कहा जा सकता है रंग में रंगते हुए नजर आए थे। लखनऊ, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये तस्वीरें हैं जहां पर देखिए पूरे देश ने कल होली का पर्व मनाया और जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण ढंग तरीके से अदा की गई। इसके पहले की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए तमाम निर्देश दिए थे और इसी को लेकर बैठकें भी की गई थी। तो ड्रोन कैमरों से, सीसीटीवी से और सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी गई थी।